एक दिन उसने खुद अपनी आंखों से देखा उसका पति अपनी पुरानी मोहब्बत के आगे घुटनों पर बैठकर उसके घाव पर बैंडेज लगा रहा था और उसी वक्त पत्नी का फोन काट रहा था। उसी पल पत्नी समझ गई, अब उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। अगले दिन उसने तलाक के कागज बाकी फाइलों के नीचे छुपा दिए ताकि पति बिना पढ़े साइन कर दे। साइन मिलते ही उसने पति के दिए करोड़ों के गहने और शादी की अंगूठी बेचकर सारा पैसा पहाड़ी बच्चों को दान कर दिया। पति जब सफेद चांदनी को घर छोड़कर लौटा तो पाया पत्नी का कुछ भी सामान घर में नहीं था। वह घबरा गया, सहायक को उसे ढूंढने भेजा और माँ से सवाल किया। माँ ने इशारों में बताया शायद उसे तुम्हारी बेवफाई पता चल गई है, लेकिन पति घमंड में बोला वह मुझसे बेहद प्यार करती है, वह खुद लौट आएगी। उधर पत्नी ने सास से कहा मैं चली जाऊंगी लेकिन बदले में 10 अरब दूंगी। सास हैरान रह गई लेकिन मजबूर भी, क्योंकि दुनिया को उनकी गुप्त शादी का पता नहीं चलना चाहिए था। पत्नी नए जीवन की शुरुआत करने निकली लेकिन रास्ते में उसकी कार को टक्कर लग गई। बारिश में भीगती वह बाहर उतरकर बात संभाल रही थी, तभी फू शाओ नाम का युवक उसे जैकेट देकर चला गया। इस छोटे से काइंडनेस ने उसका टूटा हुआ दिल थोड़ा सा गर्म कर दिया। अस्पताल से लौटते ही पति वहां पहुंचा लेकिन उसकी चोट देखने की बजाय उससे फोन न उठाने का ताना दिया और जब उसने पत्नी के कंधे पर वह पुरुषों की जैकेट देखी तो झुंझलाकर उसे फेंक दिया। पत्नी ने उसी पल नौकरी छोड़ दी और पति ने कारण पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। अगले दिन वह कंपनी से सामान लेने गई तो सफेद चांदनी ने उसका मजाक उड़ाया। सालों बिना नाम के साथ रही और आखिर में निकाल फेंकी गई। पत्नी ने पलटकर कहा तुम्हें तो मेरी फेंकी हुई चीजें उठाने की आदत है। गुस्से में उसने थप्पड़ उठाया। पत्नी ने पूरा बॉक्स उसे दे मारा और वह रोती धोती जाकर सीईओ से शिकायत करने लगी। सीईओ ने उसे ठंडे स्वर में लौटा दिया, वह अब यहाँ नहीं है। जब पति ने पत्नी को मैसेज करने की कोशिश की तो पता चला वह उसे ब्लॉक कर चुकी है। पत्नी अब एक नए किराए के घर में रह रही थी। लिफ्ट में उसे फिर मिला फूशाओ। वह उसके नाप पूछ रही थी ताकि जैकेट वापस कर सके, पर फूशाओ को लगा वह उससे प्रभावित हो गई है। उसकी सहेली ने अगले दिन उसे नई नौकरी के लिए गोल्फ क्लब बुलाया और वहाँ सामने आया। फिर वही फूशाओ। पहले उसने कहा आप फिट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वह पति के धोखे और पत्नी की असली काबिलियत के किस्से सुनता गया उसे अपनी गलती समझ आती गई। उधर पति पत्नी के गायब होने से बेचैन था। पता चलने पर वह उसके नए घर पहुंचा और बोला वे जी तुमने समझौता तो साइन कर दिया, अब तुम घर कब लौटोगी?